क्या आपको पता है शैतान ने कैसे ज़कात की संपत्ति में से चोरी की जाने के लिए? आगे सुने। रमजान के महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा माया है, अबू हुरैरा तुम्हारे ऊपर ज़कात के संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तुम इसे ठीक से निभाना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेकर अपने घर आ गए। रात के समय हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन लेटे हुए थे, लेकिन अभी सोए नहीं थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई अजनबी आया और ज़कात के खाने में से कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। यह देखकर हजरत अबू हुरैरा तुरंत उठे और उस अजनबी को पकड़ लिया। फिर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन ने उस अजनबी से कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें जरूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तब उसी अजनबी ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा परिवार भी है और मैं बड़ी तंगी में हूँ, कृपया मुझ पर रहम करें और मुझे छोड़ दें। अजनबी की गिड़गिड़ाहट सुनकर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन को उस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह अजनबी वहां से चला गया। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रात के उस कैदी का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन हैरान रह गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी कड़ी तंगी का हवाला दिया, मुझसे रहम की भीख मांगी तो मैंने उस पर दया करके उसे छोड़ दिया। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा यकीनन उसने तुमसे झूठ कहा है, देखना वो फिर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा समझ गए कि वह अजनबी फिर से जरूर आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वह फिर आएगा। इसलिए अबू हुरैरा उसकी प्रतीक्षा करने लगे। अगली रात अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा अपने कक्ष में सो रहे थे और उस अजनबी के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह जरूर आए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। कुछ देर बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि वही अजनबी फिर से आया और खाने में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। तभी अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें जरूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तब वह अजनबी गिड़गिड़ा लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा परिवार है, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने इस बार भी उस पर रहम किया और उसे छोड़ दिया। वह वहां से चला गया। सुबह जब अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा कल रात तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, उसने अपनी मजबूरी बताई, कहा कि उसका परिवार है और बहुत परेशान है, इसलिए मैंने उस पर रहम करके उसे छोड़ दिया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन उसने तुमसे झूठ कहा है, देखना वह फिर आएगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा समझ गए कि वह अजनबी फिर आएगा, इसलिए तीसरी रात भी वे उसकी प्रतीक्षा करने लगे। फिर वही हुआ, अजनबी आया और खाने में हाथ डालकर कुछ खोजने लगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन ने उसे फिर से पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम मैं इस बार तुम्हें जरूर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तुम 3 बार आ चुके हो और हर बार कहते हो कि अब नहीं आओगे, लेकिन फिर आ जाते हो। तब वह अजनबी बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन ने पूछा, कौन से शब्द? तब उस अजनबी ने कहा, जब तुम सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इससे अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता नियुक्त कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। उस अजनबी के मुख से यह वचन सुनने के बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन ने उसे छोड़ दिया और वह व्यक्ति वहां से चला गया। सुबह जब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो नबी जी ने पूछा, अबू हुरैरा बीती रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन ने उत्तर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कुछ उपयोगी बातें सिखाई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसने तुम्हें क्या सिखाया?
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उसने कहा कि जब तुम सोने जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो, इसे अल्लाह की ओर से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी सहाबा इस महत्वपूर्ण सीख के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हें सत्य बताया हालांकि वह स्वयं झूठा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, अबू हुरैरा क्या तुम्हें पता है कि जिससे तुम 3 रातों तक बातचीत करते रहे वह कौन था? अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उत्तर दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शैतान था। हदीस बुखारी। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोगों की संपत्ति की रक्षा करना और इसके लिए जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन एक भरोसेमंद और अमानतदी ने उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना हमें शैतान और बुरी शक्तियों से बचाता है। अल्लाह हम सभी को इस अमल पर चलने की तौफीक दे, आमीन। उन्होंने एकाग्रता और ईमानदारी का प्रमाण दिया। रात में न सोकर ज़कात के धन की रक्षा की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह एक मोजा चमत्कार था कि वे मौके पर मौजूद न होते हुए भी केवल अब्बू से घटना सुनकर ही समझ गए कि शैतान आ चुका है। आयतुल कुर्सी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। जो लोग इसे अमल में ला सकते हैं उन्हें इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि इसे रात में सोने से पहले पढ़ा जाए तो पढ़ने वाला हर तरह की बुराई से सुरक्षित रहेगा और जिन, शैतान या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज उस पर हावी नहीं हो सकेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस रमजान महीने में अधिक से अधिक आयतुल कुर्सी पढ़ने की तौफीक अता करें। सभी लोग कमेंट में लिखें, आमीन। एक बार रमजान महीने में नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे थे। उस समय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में बकरी की हड्डी चबा रहे थे और उनके साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का समय समाप्त हो गया और मैं मस्जिद में अजान देने जा रहा हूँ, कृपया आप जल्दी से खाना बंद कर दें। यह कहकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन मस्जिद और चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी उनके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन ने यह सोचकर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी समाप्त कर ली होगी, अजान नहीं दी और दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए। जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी सहरी फरमा रहे हैं तो उन्होंने अर्ज किया, या हबीब अल्लाह, अल्लाह की कसम सहरी का समय समाप्त हो चुका है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ नीचे रख दिए और फरमाया, ऐ बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तुम्हारी कसम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह को जल्दी कर दिया ताकि तुम्हारी कसम झूठी ना हो जाए। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन फरमाने लगे, अगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन कसम ना खाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सहरी करते तब तक सबे सादिक फजर का वक्त ना होता। सुभान अल्लाह। यह मुकद्दस वाक़या रमजान के मुबारक महीने का था। पूरे मदीना में मुसलमान रोजा रखने की तैयारियों में मसरूफ थे। उसी दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन, उनकी मुबारक पत्नी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अहा, उनके दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्मा ने भी रोजा रखा। पूरा दिन मुख्तलिफ कामों में गुजर गया। जब शाम हुई और सूरज डूबने के करीब था तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर गई और जितना आटा घर में मौजूद था उससे 4 रोटियां बनाई। एक रोटी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन को दी, 2 रोटियां अपने बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्मा को दी, 1 रोटी अपने लिए रख ली। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन ने अपनी मधुर आवाज में अजन दी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन का पूरा घर इफ्तार के लिए बैठ गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा खाया और बाकी आधा अपनी चादर में बांध लिया। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बोले, हे फातिमा, तुमने तो सिर्फ आधी रोटी खाई, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन ने भी यह दृश्य देखकर अपनी माँ से यही सवाल किया, अम्मा जाना, आपने तो आधी रोटी खाई
और बाकी आधी रोटी बिना खाए अपने आंचल में क्यों बांध ली? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जब मैं रोटी खा रही थी तो अचानक मुझे अपने अब्बा जान की याद आ गई। हम यहाँ बैठकर इत्मीनान से इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन क्या पता दूसरी तरफ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हो। एक बेटी अपने पिता को भूखा छोड़कर कैसे पेट भर सकती है? यह कहते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ओर रवाना हो गई। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद जा चुके थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने अब्बा जान की राह देखने लगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करके अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बेटी दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, आज इस वक्त तुम घर के बाहर क्यों खड़? इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को घर के अंदर ले गए। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, आज जब मैं इफ्तार कर रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई, इसलिए मैंने अपनी आधी रोटी आपके लिए रख ली और लेकर यहाँ चली आई। यह सुनकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने फरमाया, बेटी, आज तुमने मेरे लिए खाना लाकर बहुत भलाई की है। अगर तुम मेरे लिए खाना ना लाती तो शायद यह मेरा लगातार चौथा दिन होता जब मैं भूखा रहता। ऐसी बातें नबी के मुंह से सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आंचल से रोटी का आधा टुकड़ा निकाला, उसे तोड़ा और हमारे नबी को खिलाने लगी। फिर भावुक आवाज में हमारे नबी से कहने लगी, अब्बा जान, आज शायद मेरी वजह से आपको कुछ खाने को मिल गया, लेकिन कल क्या होगा? कल के लिए आपके पास क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमें तो यह भी नहीं पता कि कल हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। यह सुनकर हमारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी से फरमाया, बेटी, ज्यादा से ज्यादा सब्र से काम लो, क्योंकि हमारे इसी सब्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कमजोर उम्मत के गुनाहों को माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। प्रिय दोस्तों, यह था नबी के परिवार का कठिन रोजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की। 3 दिन तक भूखे रहे, लेकिन फिर भी जरा भी शिकायत नहीं की। उन्होंने यही चाहा कि उनके इस कष्ट के बदले उनकी उम्मत यानी हम सबके गुनाह माफ कर दिए जाए। लेकिन अफसोस, हम नबी जी के उम्मती होकर भी उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करते। उन्होंने तार के लिए बहुत ही मामूली खाना खाया, मगर अगर हम अपने खाने की तरफ नजर डालें तो हमें यह महसूस होगा कि हम कितनी नेमतों में हैं। हमें आवश्यकता से अधिक अपव्यय नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना हमारी सामर्थ्य में हो, और किसी भूखे व्यक्ति को अपने भोजन में सहभागी बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सभी को समझने की तौफीक अता करे और इस रमजान महीने में अपव्यय से बचाए, आमीन। प्रिय दर्शकों, जो नबी हमारे लिए इतनी तकलीफें सहन की, आइए हम उस प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान में कमेंट में कलमा लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन रमजान के महीने में एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या हबीब अल्लाह, मैं रमजान के दिन में अपनी पत्नी के साथ सहवा कर बैठा हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास एक गुलाम को आजाद करने की सामर्थ्य है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं हुजूर। फिर नबी जी ने फरमाया, क्या तुम लगातार 2 महीने के रोजे रख सकते हो? उसने कहा, नहीं हुजूर। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम 7 गरीबों को खाना ला सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, वह भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसी समय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का हदियाना अलैहि वसल्लम ने उस व्यक्ति से कहा, इन्हें ले जाओ और गरीबों में तकसीम कर दो। तब उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना में हमसे भी ज्यादा गरीब कोई नहीं है, मैं इन्हें किसे दूं? हमें मदीना के 2 सीमाओं के बीच हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं मिला। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अपने परिवार को खिला दो। सुभान अल्लाह। शाबान महीने के आखिरी दिन जब रमजान और रोजे के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बयान फरमा रहे थे, तब नबी जी ने कहा, लोगों, एक महान महीना तुम सबको अपनी छाया में ले चुका है। यह एक बरकत वाला महीना है।
यह ऐसा महीना है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस महीने में अल्लाह ने रोजे को फर्ज किया है और रात की इबादत को नफल करार दिया है। तब एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस महीने की खासियत क्या है? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस महीने में एक नफल अमल करेगा उसे ऐसे समझो जैसे उसने किसी और महीने में एक फर्ज अदा किया हो, और जो इस महीने में एक फर्ज अदा करेगा उसे ऐसे समझो जैसे उसने किसी और महीने में 70 फर्ज पूरे किए हो। यह महीना सब्र धैर्य का महीना है और सब्र का इनाम सिर्फ जन्नत है। यह हमदर्दी और सहानुभूति का महीना है। रोजेदार मुसलमान एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। तब एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस महीने की प्राप्ति और इसका महत्व क्या है? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह रमजान का महीना ऐसा महीना है जिसमें मोमिन यानी रोजेदार बंदे की रोजी बढ़ा दी जाती है। जो व्यक्ति इस महीने में किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो यह इफ्तार उसके गुनाहों की माफी का जरिया बनेगा और जहन्नम की आग से निजात का माध्यम होगा। उसे रोजेदार के समान सवाब मिलेगा, लेकिन रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। यह सुनकर हाजिर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम में से हर कोई रोजेदार को इफ्तार कराने की सामर्थ्य नहीं रखता। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यह सवाब उस शख्स को भी अता फरमाते हैं जो किसी रोजेदार को एक घूंट दूध, एक खजूर या एक घूंट पानी से इफ्तार कराए, और जो व्यक्ति किसी रोजेदार को पेट भरकर खाना खिलाए और उसे संतुष्ट कर दे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के हौज कौसर से इस तरह पानी पिलाएंगे कि वह पूरी तरह तृप्त हो जाएगा और फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुन लो, यह ऐसा महीना है जिसके पहले हिस्से में रहमत है, बीच के हिस्से में मगफिरत क्षमा और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से निजात मुक्ति का है। जो व्यक्ति इस महीने में अपने अधीनस्थ लोगों के बोझ को हल्का कर देगा, अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे और उसे जहन्नम की आग से मुक्ति देंगे। इसलिए तुम 4 कामों को ज्यादा से ज्यादा किया करो। 2 ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह राजी होंगे। पहला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं की गवाही देना। दूसरा, अल्लाह से मगफिरत क्षमा मांगना। और 2 ऐसे काम हैं जिन्हें किए बिना तुम्हें कोई चारा नहीं। पहला, अल्लाह से जन्नत मांगना। दूसरा, जहन्नम की आग से निजात मांगना। इसलिए हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ऐतिहासिक तकरीर के मुताबिक रमजान और रोजे को अपनाए, हदीस में बयान की गई नेमतों और फायदे को अपनाए और मगफिरत हासिल कर जहन्नम से खुद को बचाने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, आओ हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह, पूरी मुस्लिम उम्मत को रमजान की रहमत, बरकत, मगफिरत और निजात हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमें हदीस में बताए गए अमल सही तरीके से करने की तौफीक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा बताई गई अतुलनीय नेमतों को पाने की तौफीक दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस रमजान में हम अल्लाह से ज्यादा गुनाहों की माफी मांगेंगे और इस पाक महीने की बरकत के कारण हर बुरे काम से दूर रहेंगे। अल्लाह पाक हमें पूरे 30 रोजे सही तरीके से रखने की तौफीक दे। सभी लोग कमेंट में लिखें आमीन। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शादाब वॉइस को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।